स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स? आज हम लोग संस्कृत का 10वां पाठ सुवचनानी पढ़ेंगे। सुवचनानी का मतलब क्या होता है? सु मतलब सुंदर, वचनानी वचन, वचन मतलब वाणी आपका, तो सुंदर वाणी। ठीक है, तो ये हमारा जो पाठ है वह श्लोक का है और इसमें 6 श्लोक है। 3 हम लोग पार्ट 1 में और 3 हम लोग पार्ट 2 के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो पहला ये पार्ट 1 का आपका जो शुरू होने जा रहा है, इसमें हम लोग 3 श्लोक समझेंगे, जिसमें चलिए हम लोग पहला श्लोक समझे कि क्या इसमें दिया है। देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य जो सबको प्रिय लगे, जो सबको प्रिय वाणी लगे। ठीक है, प्रदानेन मतलब प्रदान करना, अर्थात प्रदान करने का मतलब बोलने से है। तो प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे मतलब सभी, तुष्यन्ति मतलब तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जन्तव, जन्तव मतलब लोग, तो क्या हो जाएगा? प्रिय वाक्य बोलने से सभी संतुष्ट होते हैं, अर्थात सभी प्रसन्न होते हैं, सभी लोग खुश होते हैं, सभी लोग प्रसन्न होते हैं, सभी लोग तुष्ट होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए सभी को क्या करना चाहिए? तस्मात्, इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, सभी को प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, अर्थात प्रिय बोलने में, प्रिय वचन में, प्रिय वाणी में दरिद्रता कैसी कि जिसके वजह से लोग कटु शब्द बोलते हैं, जिससे क्या होता है? दूसरे का दिल दुखता है, और जब दूसरे का दिल दुखता है तो वो क्या करता है? आपको हमको अपना शत्रु बना लेता है। आपके हमारे प्रति उसके मन में कुछ इस तरह के विचार बैठ जाते हैं कि वो हमको आपको प्रसन्न नहीं करता है, वो हमको आपको कभी भी अपने सामने देखना भी नहीं चाहता है। इसलिए यहाँ पे देखिए, इतना अच्छा श्लोक दिया है कि प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य बोलने से सभी संतुष्ट होते हैं, सभी लोग संतुष्ट होते हैं, सभी लोग प्रसन्न होते हैं, सभी लोग खुश होते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही सबको बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, प्रिय बोलने में, अच्छी वाणी बोलने में, मीठी वाणी बोलने में दरिद्रता कैसी? क्या उससे कोई गरीब हो जाता है? क्या उससे कोई दरिद्र हो जाता है कि जिसके वजह से लोग कटु शब्द बोलते हैं? इसका मतलब यही है कि सबको प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। जब भी हम किसी से बोलें तो मधुर वाणी में सबसे बात करें। क्यों? क्योंकि मीठी वाणी सबको संतुष्ट करता है, सबके मन को प्रसन्न करता है, इसलिए सबको प्रिय ही बोलना चाहिए। और प्रिय बोलने में दरिद्रता कैसी? समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग दूसरा श्लोक देखेंगे। गौरव प्राप्त दानात् न तो वित्तस्य संचयात् स्थिति उच्चय पयोदानाम पयोधीनाम अधः स्थिति। देखिए, बहुत अच्छा श्लोक इस सुवचनानी में सब दिया है। दूसरा क्या है? गौरवम प्राप्यते दानात्, दान देने से क्या होता है? गौरव, यश की प्राप्ति होती है। यदि ऊपर वाले ने आपको हमको इतना दिया है तो हमको आपको इस धरती पे भेजा किस लिए है? हमारा आपका जन्म किस लिए हुआ है? और उपकार करने के लिए है। तो दान करने से क्या होता है? हमारा यश कीर्ति बढ़ता है, हमारा गौरव बढ़ता है। ये यहाँ पे दिया गया है, गौरवम प्राप्यते दानात्, दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है, हमारा यश बढ़ता है, हमारी कीर्ति बढ़ती है, हमारा गौरव बढ़ता है। न तो वित्त से संचयात्, न कि धन को एकत्र करने से गौरव की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है। अर्थात हमारे यश कीर्ति की प्राप्ति कैसे होती है? तो हमारे पास यदि धन है तो उसको हम क्या करें? फिर परोपकार करें, अर्थात दूसरे को अगर जरूरतमंद है तो उसको हम दान दें। ठीक है, अगर हम एकत्र करके रखते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कि उसको काम देगा, तो नहीं, ये हमारा सोच गलत है। यदि ऊपर वाला हमारी अगली पीढ़ी को अगर वो नहीं संपन्न देखना चाहता है, यदि वो उस स्थिति में नहीं रखना चाहता है, तो सब धन किसी न किसी बहाने नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको आपको यदि ऊपर वाला दिया है तो यश की प्राप्ति करना चाहिए। तो दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, न कि
धन को एकत्र करने से गौरव की प्राप्ति होती है। स्थिति उच्च पयोदानाम, पयोदानाम का मतलब होता है बादल। तो बादल की स्थिति कैसी होती है? उच्च मतलब उच्च स्थान की है, अर्थात बादल नीचे शोभा नहीं देगा। ठीक है, तो बादल की स्थिति ऊपर की है, इसलिए बादल ऊपर ही अच्छा लगता है। पयोधिनाम अधः स्थिति, पयोधिनाम मतलब होता है समुद्र, और समुद्र की स्थिति कहाँ की होती है? अधः मतलब नीचे, स्थिति मतलब स्थिति, और समुद्र का स्थान कहाँ होता है? तो नीचे धरती पे होता है आपका। तो बादल की स्थिति उच्च स्थान की है और समुद्र की स्थिति जो है वो नीचे के स्थान की है। तो इस तरह से ये दोनों अपने अपने स्थान पे अच्छे लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि किसी के पास धन है तो यश कीर्ति वो कमाता है तो वही अच्छा लगता है, ना कि वो धन को एकत्र करके रखता है उसमें वो अच्छा लगता है, उसमें उसका नाम होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा देखिए क्या है? तीसरा देखिए क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्। अष्टादश, अष्ट और 10, 8, अष्ट मतलब अष्टा मतलब अष्ट, अष्ट मतलब 8, 10 मतलब 10। तो 8 और 10 कितना होता है? 18। हिंदू धर्म में हमारे जो पुराण हैं कितने हैं? तो 18 है। पुराणेषु 18 पुराणों, अर्थात पुराण को कौन लिखा है? तो व्यास जी ने लिखा है। वही यहाँ पे दिया है कि हमारे 18 पुराणों में व्यासस्य वचन द्वयम्, व्यास जी ने सिर्फ 2 ही वचन कहा है। ठीक है, 18 पुराणों में व्यास जी ने सिर्फ 2 ही वचन कहा है। क्या कहा है 2 वचन? परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम्। तो पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है? परोपकार करने से होती है, परोपकार के द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है। और दूसरे को, पर मतलब पराया, दूसरा, पीड़ना मतलब पीड़ा देना, और दूसरे को पीड़ा देना क्या होता है कि इससे हमको पाप की प्राप्ति होती है। दूसरे को पीड़ा देना पाप का काम है, उससे क्या होता है? पाप की प्राप्ति होती है। तो परोपकार से पुण्य की प्राप्ति होती है और दूसरे को पीड़ा देने से पाप की प्राप्ति होती है। परोपकार पुण्य के लिए बना हुआ है, ठीक है, और दूसरे को पीड़ा देना क्या है? ये पाप है। ये हमारे धर्म के हिसाब से ये पाप का काम है, दूसरे को पीड़ा नहीं देना चाहिए। 18 पुराणों में व्यास जी ने सिर्फ 2 ही वचन कहा है कि परोपकाराय पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए है और दूसरे को पीड़ा देना पाप का कार्य है। ठीक है, तो फिर से देखिए इन तीनों श्लोकों को हम लोग समझेंगे। इसका हिंदी अनुवाद, प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य क्या करना चाहिए? प्रदान करना चाहिए, बोलना चाहिए। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, सभी को क्या करना चाहिए? इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, प्रिय बोलने में दरिद्रता, प्रिय वाणी बोलने में, प्रिय वचन बोलने में फिर दरिद्रता कैसी कि हम प्रिय नहीं बोलते हैं, हम कटु शब्द में बोलते हैं। अच्छी बात भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ अलग आनंद आता है दूसरे को पीड़ा देना, तो वो अच्छी बात को भी क्या करते हैं? वो कटु शब्द में बोलते हैं। तो कटु शब्द किसी को नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए कहा क्या है कि वचने का दरिद्रता, प्रिय बोलने में फिर दरिद्रता कैसी जब सबको यही अच्छा लगता है। तो दूसरा देखिए, गौरव प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्, गौरव की प्राप्ति कैसे होती है? दान देने से होती है। यश की प्राप्ति दान देने से होती है, कीर्ति की प्राप्ति दान देने से होती है, न कि धन को एकत्र करने से होती है। इसलिए यदि ऊपर वाला दिया है तो मनुष्य को दान करना चाहिए, न कि धन को एकत्र करके रखना चाहिए। स्थिति उच्च पयोदाना, पयोदाना मतलब बादल। ठीक उसी प्रकार जैसे बादल की स्थिति ऊपर की है और पयोधिना मतलब समुद्र और अधा मतलब नीचे, समुद्र की स्थिति नीचे की है। यदि दोनों को पलट दिया जाए, बादल नीचे आ जाए, समुद्र ऊपर चला जाए, तो फिर ये अपने अपने जगह पे सुशोभित नहीं होंगे और उसके बाद से फिर स्थिति कुछ और बन जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपने स्थान पे रहना चाहिए। यदि ऊपर वाले ने हमको आपको धन दिया है तो हमारी स्थिति फिर यश कमाने की होनी चाहिए, न कि धन को एकत्र करने की होनी चाहिए। फिर तीसरा देख लीजिए, अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराण में व्यास जी ने सिर्फ 2 ही वचन बताया है। क्या?
परोपकारः परोपकारः पुण्याय, परोपकार पुण्य का कार्य है। और परोपकार पर मतलब दूसरा, उपकार मतलब उपकार करना, अर्थात दूसरे का उपकार करना यह पुण्य का काम है। पापाय पर पीड़नम, और दूसरे को पीड़ा देना यह पाप का काम है। ठीक है, बस सिर्फ यही दो वचन उन्होंने पूरे 18 पुराणों में, मतलब जो कुछ भी बताया है कुल मिला के उसका आशय यही है कि सिर्फ यही दो बात उन्होंने बताया है। तो स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक को हम यही समाप्त करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा है वो 3 अंक का बच जाएगा श्लोक, इसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।